जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है गर्ल्स एस्पिरेंट्स के लिए। वे स्टूडेंट्स जो एसएससी एस्पिरेंट हैं, एसएससी की तैयारी कर रही हैं, लड़कियां, गर्ल्स, और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज जो उनको सिलेक्शन लेने से रोकती है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, और वैसे बॉयज के लिए तो है ही है, बट गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं आप लोगों को आज पर्टिकुलरली मैं बताने वाला हूं कुछ बातें। एसएससी में सिलेक्शन लेना हुआ आसान, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। क्यों आसान हो रहा है आपके लिए सिलेक्शन लेना। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स भी मुझे देखें कुछ टाइम बाद, तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी हां, आप लोगों को पता है कि हमारे यहां दिल्ली में ओपन स्टडी गुरुकुल चलता है। बॉयज के लिए काफी समय से चल रहा है, 1 साल से, और कम से कम 50 to 60 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं एट प्रेजेंट, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, खूब मेहनत करते हैं। इसी तरह से गर्ल्स के लिए जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है ओपन स्टडी और ओपन स्टडी एप्लीकेशन, यहां से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो जो लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं उनको तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, लेकिन घर पे हर एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन हमने निकाला है। ओपन स्टडी गुरुकुल जो कि दिल्ली में चलता है, ऑलरेडी चल रहा है। बॉयज के लिए तो ऑलरेडी चल ही रहा है। हमने गर्ल्स के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको डिले किया था जानबूझ के, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम चीजों को कमजोर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमने पूरा 1 साल का समय लिया, बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया कि गुरुकुल को चलाया कैसे जाता है, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किन किन चीजों की कमियां रह जाती हैं। उन सबको पूरी करने के बाद, 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि हम नए थे और आज पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स, सैकड़ों स्टूडेंट भरोसा कर रहे हैं, तो अब गर्ल्स के लिए स्पेशल गुरुकुल हम लोगों ने तैयार कर दिया है दिल्ली में, जहां पे आप लोगों को एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी। आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा, ना क्लासेस के लिए, ना लाइब्रेरी के लिए, ना हॉस्टल के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं। जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरी करेंगे एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पे सारी चीजें। तो जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ओपन स्टडी गुरुकुल है स्पेशली फॉर गर्ल्स, बॉयज का तो है ही है, गर्ल्स के लिए अलग से सेपरेट बना दिया गया है, बिल्कुल दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकेलिटी में संत नगर जगह है जहां पे। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो मैं अलग डिटेल में बताऊंगा। पहले तो आप लोगों के पास कांटेक्ट नंबर्स हैं जहां आपको शिक्षा भी मिलेगी, साथ के साथ गर्ल्स की सुरक्षा भी मिलेगी। जी हां, जैसे अपना घर छोड़ के आएंगे ना आपको यहां अपने घर जैसा फील होगा। आपके लिए 2-2 वार्डन रखे हैं, 2-2 गेटकीपर रखे हैं जो 24/7 तक आपकी सुरक्षा में रहेंगे। ठीक है, साथ के साथ बहुत सारे कन्वीनियंस हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनको हम फुलफिल करेंगे। ठीक है भाई साहब, यहां पे जो चीजें भी लिखी है उनको मैंने यहां पे रिटन फॉर्म में भी आपके सामने रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कुछ बातों को। ठीक है, सारी बातें एक साथ रख देता हूं यहां पे। देखो, ये कुछ बातें हैं, देखो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिजाइन करी हैं। सारी बातें जो जो आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको यहां मिलेगा क्या क्या, आपको हॉस्टल मिलेगा, एक हाई क्लास हॉस्टल, गंदा संदा नहीं, एक हाई क्लास स्टैंडर्ड हॉस्टल आपको मिलेगा। यहां पे नीचे लिखा हुआ भी है हाई क्लास हॉस्टल, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, बहुत ही शानदार, जिसके अंदर आपको स्पेशली एक सेपरेट एक स्टूडेंट के लिए स्टडी टेबल और चेयर मिलेगी। सेपरेट एक रूम में एक वॉशरूम होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड, ठीक है, वेस्टर्न आपका वॉशरूम होगा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा सा बना हुआ है, हॉस्टल बहुत ही प्यारा बनवा है। उसके साथ साथ आपको क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस का नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। वे टीचर्स जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं वही आपको क्लासेस देंगे, वही आपको डाउट्स देंगे। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। बेसिक स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाते हैं, एडवांस स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाते हैं, डाउट्स अलग से देते हैं, ऑनलाइन अलग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी। साथ के साथ आपको अंडर गाइडेंस स्टडी करने का मौका मिलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं गलत जा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा, कहां कमियां है, ये सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, 3 टाइम फूड आपको मिल जाता है, गाइडेंस आपको मिलती ही है, सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल एनवायरमेंट मिलेगा आपको। एक ऐसी जगह हमने डिजाइन करी है जहां पे किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं है। चाहो तो आप अपने हॉस्टल में पढ़ सकते हो, चाहो तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, दोनों ही एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है। ठीक है,
साथ के साथ आपको 12 से 14 घंटे का स्टडी रूटीन फॉलो करवाया जाएगा, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूं किस तरह से कितने बजे से कितने बजे तक आपको क्या क्या करना है, सबका सब यही दिखा दूंगा। आपको फीस भी बता दूंगा, ये पहला वीडियो होगा जिसमें मैं फीस भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। टीचर्स जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं वही आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। सारे के सारे बेसिक कन्वीनियंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे फर्स्ट एड हो गया, छोटी मोटी जो भी कन्वीनियंस है, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वाईफाई हो गया, आरओ वाटर हो गया, ठंडा पानी, गर्म पानी, ठीक है, साफ सफाई, सब कुछ आपको हम देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको पढ़ाई करनी है। 12 घंटे 14 घंटे तक आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ करना ही नहीं है। डाउट्स लेने हैं, पढ़ाई करनी है, क्लास से लेनी है, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सब हम कर लेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी आपकी 18 घंटे तक खुलती है, 16 से 18 घंटे तक आप कभी भी जा सकते हैं। 24 तो नहीं, 18 घंटे, ठीक है। इसमें आपको फीस स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका रूटीन का एक बार और दिखा देता हूं, कितने बजे से कितने बजे तक आपको रूटीन मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो यहां आपका स्टडी रूटीन लगा रखा है, कितने बजे से कितने बजे तक का। सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक का आपका स्टडी रूटीन है। रात के 12 बजे, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का स्टडी रूटीन यहां पे लगा रखा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। इधर जो रो है सबसे पहली वाली रो में आपको टाइमिंग लिखा हुआ दिख रहा है। इधर आपका जो भी काम करना है वो लिखा हुआ है। इधर जो है आपके स्पेशल पॉइंट्स हैं कि आपको अलग से क्या मिले। पहली बात, सुबह 6 बजे आप उठोगे, आप नहीं उठोगे क्योंकि आप तो लापरवाह हो, हम उठाएंगे आपको, ठीक है। आपको वार्डन आपको उठा देगा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच में सिर्फ आपको रिफ्रेश होना है, अच्छे से जागना है। कुछ लोग योगा करते हैं, ठीक है, उनको आदत होती है, या फिर कुछ लोग कपड़े वपड़े भी उसी टाइम में धुल लेते हैं। अगर छोटे मोटे कुछ भी करना है तो आपको जो भी रिफ्रेशमेंट करना है आपको 1 घंटे में करके सीधे 7 बजे आपको लाइब्रेरी पहुंचना है, ठीक है। सीधे 7 बजे आपको कहां पहुंचना है मेरे भाई? सुबह में लाइब्रेरी पहुंचना है, जहां पे 1.5 घंटे आपको लाइब्रेरी में गुजारना है नाश्ते तक, यानी कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में रहना है। जिसमें आप चाहो तो वोकैबुलरी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, किसी भी चीज का 1.5 घंटा आपको मिल जाता है। उसके बाद यहां आपका आधे घंटे में ब्रेकफास्ट हो जाता है। आधे घंटे में ब्रेकफास्ट खत्म करके, ये सेम शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट होता है ना। बॉयज का भी ऐसा ही है, गर्ल्स का भी ऐसा ही, ठीक है। थोड़ा अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है सबकी क्लासेस की, क्योंकि दोनों की क्लासेस अलग अलग है, लाइब्रेरी अलग है, हॉस्टल अलग है, सब कुछ अलग है, काफी दूर है। बॉयज का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, सब कुछ सेपरेट है। A1 सब कुछ सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। यहां आपको 9 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक आपको लाइब्रेरी में रहना। 4 घंटे की आपकी रेगुलर लाइब्रेरी रहेगी। इसके बाद 1 बजे आपका लंच होता है, ठीक है। 1 बजे आपका लंच होता है। उसके बाद 1 से 2 लंच करने के बाद, उसी बीच थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, मैं ही क्लास लेता हूं। फाउंडेशन बैच की इंग्लिश की क्लास होगी। उसके बाद 3 से 4 आपकी एडवांस इंग्लिश की क्लास होगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। 2 तरह के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया जाएगा, बेसिक स्टूडेंट्स को, एडवांस स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद 4 बजे से 5 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास, और 4 से 6 शायद या 5:30 बजे तक क्लास होगी, 1.5 घंटे की। आधे घंटे का आपको रेस्ट मिल जाएगा बीच में। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक फिर आपकी जीएस की क्लास होगी। मिक्स जीएस आपको पढ़ाई जाएगी, 2 टीचर आपके अलग से जीएस के लिए रखे गए, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 बजे तक आपको रेस्ट करना है, उसी बीच डाउट्स भी ले लेने हैं। 8 बजे आपका 1 घंटे का यहाँ रेस्ट हो गया, तो उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक आपका डिनर हो जाता है, ठीक है। उसी बीच थोड़ा बहुत रेस्ट, आपका रिफ्रेशमेंट। उसके बाद सीधे फिर लाइब्रेरी 2 घंटे की, 9 से 11। 11 से 12 के बीच में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से, और इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने टाइम टेबल को, ठीक है। और 12 बजे एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, 12 बजे आपको अपना मोबाइल फोन जमा कर देना है ऑफिस में वार्डन को। उसके बाद आप लोगों को सुबह 7 बजे जो है अपना फोन मिल जाएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे स्पेशल रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, आपके यहां पे सैटरडे संडे 2 दिन 2-2 घंटे की रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है। इस तरह से आपके चारों सब्जेक्ट यहां पे क्लियर कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फीस की, कि फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए जरा, फीस स्ट्रक्चर कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। फीस स्ट्रक्चर में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है क्या? बॉयज के साथ अक्सर ऐसा होता है ना। अब गर्ल्स का मुझे पता नहीं है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ओवरऑल फीस को मेरी फीस समझ लेते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर टीचर की फीस समझ लेते हैं कि सर इतनी फीस कौन सा टीचर लेता है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं फीस यहां पे बताने वाला हूं, ये कोई ट्यूशन फीस नहीं है। ये कोई ट्यूशन फीस नहीं है, कोई पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा है। आपको जितनी भी सुविधाएं दी जा रही ना, ये उनका पैसा है। आपको 13,000 रुपए मंथली पे करना पड़ेगा
जिसमें आपकी क्लासेस भी इंक्लूड है, ऑल सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है लोग, है ना। तो इसमें आपका हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी सारा कुछ इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके साथ अगर आप क्लासेस लेना नहीं पसंद करते हैं कि सर मुझे क्लासेस लेनी है, सिर्फ गाइडेंस और वहां पर रह के स्टडी रूटीन फॉलो करना है, रह के पढ़ना है, तो आपके 2,000 रुपए मंथली कम हो जाते हैं, 11,000 रुपए पर मंथ विदाउट क्लासेस, ठीक है। अगर आप एक साथ फीस जमा करते हैं तो आपको 60,000 6 महीने की, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना, आपको 10,000 रुपए पर मंथ 6 महीने की फीस, 60,000 रुपए जमा कर देते हो आपके 6 महीने की फीस, ठीक है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज का अलग है, ठीक है, बॉयज का थोड़ा सा कम है, 1,000 रुपए इसमें कम है, ठीक है। और ये आपका इसमें क्लासेस भी इंक्लूडेड है, 60,000 रुपए वन टाइम पेमेंट है, 6 मंथ्स के लिए इसमें क्लासेस भी आपको दी जाती हैं। लेकिन ये फीस एक बार आपका फॉर्म भरा जाएगा, उस पर लिखा होता है, आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक महीने आप मंथली फीस जमा कर दो, चेक कर लो, देख लो अच्छे से पढ़ के, अगर अच्छा लगता है तो फीस बाद में जमा कर सकते हैं, 7 महीने हो जाएंगे, ऐसे करके भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है तो, ठीक है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि 1,000 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन के अलग से चार्ज किए जाते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और आपको बैग वैग दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी आपको सबमिट करनी पड़ती है, जो आपको रिफंडेबल है, वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। जब आप छोड़ के जाओगे तो आपको वापस दे दी जाती है, ये रिफंडेबल होती है। 1,000 रुपए ये रिफंडेबल नहीं होते, इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। ये फीस स्ट्रक्चर है। अब ये मेरी फीस नहीं है, मेरी फीस तो 2,000 रुपए में 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं जो मैंने कम किया है, यानी कि मेरी फीस 500 रुपए पर मंथ है सिर्फ, समझ रहे हो। तो मेरी फीस तो इसमें है ही नहीं, सारा आपका ही खर्चा है जो आप करोगे यहाँ रह के, ठीक है। तो ये था आपका फीस स्ट्रक्चर। बाकी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। और आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं ही हैं, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है, किसी भी तरह की जानकारी, तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय बाय।